हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम पढ़ रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हमने वो टॉपिक स्टार्ट किए हैं जो जनरली कॉमनली लोग पढ़ते नहीं हैं, एज ए जनरल साइंस और जनरल स्टडीज़। सो हमने एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया है, जो कि एक हाई वेटेज वाले टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, इजीली कवर किए जा सकते हैं। तो अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है नाबार्ड के लिए, या सारा कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन करना है, तो ये आप दोनों के लिए है। घबराइए नहीं, एंजाइटी मत लीजिए, टेंशन ना लीजिए, ना आने दीजिए एंजाइटी को। मैं कवर करता हूँ इस एग्ज़ाम को इजीली स्टोरी फॉर्मेट में। आपको इन्फॉर्मेशन को याद दिलाता हूँ, टू दी पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, बिल्कुल रेलिवेंट टॉपिक, फालतू इधर उधर की चीज़ों को नहीं बता कर सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताता हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम में स्कोर करें और सिलेक्शन पाएँ। सिलेक्शन इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो। और हम आपको साइंटिफिक मेथड से चीज़ों को याद दिलाते हैं। वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बार हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, दूसरी बार हम उसे रिवाइज करवाते हैं उसी कॉन्सेप्ट को, तीसरी बार हम एमसीक्यू कराकर आपको वो इन्फॉर्मेशन माइंड में डाल देते हैं, ताकि अगर आप वो एमसीक्यू गलत करें और कमेंट सेक्शन में गलत आंसर दें, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में हमेशा के लिए सबकॉन्शियस माइंड में रिटेन हो जाए। मेरा पर्पज ही है कि आपको याद दिला देना, रटा देना, कैसे भी करके सिलेक्शन दिलाना दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्रक्स। ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट नाबार्ड ग्रेड ए एग्रीकल्चर के, तो उसमें ये हमारा आई थिंक 5वां वीडियो होगा, जिसमें हम रिवीजन क्रक्स करेंगे लास्ट वीडियो के, जो था टॉपिक क्या था, स्कोप एंड एग्रीकल्चर बेसिकली। आइए स्टार्ट करते हैं देन। तो हमने बात की थी एक स्टोरी से दोस्तों की, कैसे कि सोचो एक दिन सुबह सुबह तुम उठे और आपको पता चले कि मार्केट बंद है, और कोई सब्जी नहीं, कोई दूध नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई अनाज नहीं, और फिर रियलाइज हो कि पूरे देश की इकोनॉमी ठप है, रुक गई है। ऐसा क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अ सेक्टर, इट्स द हार्ट बीट ऑफ इंडिया। और नाबार्ड ग्रेड ए में चैप्टर गारंटीड स्कोरिंग है। आज हम इस चैप्टर को स्टोरी, लॉजिक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे और एग्जाम में नंबर लाओ और सिलेक्शन पाओ दोस्त। तो फूड सिक्योरिटी दोस्त हमने पढ़ा था, ठीक है। इट इज़ इंडियाज बैकबोन। इमेजिन अ फैमिली वेयर किचन, जहाँ पे किचन एम्प्टी हो जाए और तुरंत पैनिक होने लगता है, राइट, कि यार कुछ है ही नहीं बनाने को, कुछ करने को, अब क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो अब सोचो 140 करोड़ लोगों का किचन होता है, क्या हाल होगा। तो एग्रीकल्चर इंश्योर करता है कि इंडिया उस पॉइंट तक कभी पहुंचे ही नहीं, कभी इस पैनिक को रियलाइज ही ना करे। इसलिए इंश्योर क्या करता है कि इंडिया में ऑलरेडी चीज़ें हैं भाई। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ट्वल्स, जूट, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंड नट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कॉटन, और दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में है, जहाँ पे स्पाइस, पोल्ट्री, फिश, लाइव स्टॉक, टी, जूट, टोबैको, ये सब मिलकर इंडिया को बनाता है फूड सिक्योर नेशन। ये स्टोरी है, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप चीज़ें समझें, कॉन्सेप्ट को लिंक कर पाए बस। आइए नेक्स्ट आते हैं हम कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। 2020-21 में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 19.9 तक पहुंच गया था। इट वाज हाईएस्ट इन 17 ईयर्स। जब पैंडेमिक में सब रुक गया था, तो एग्रीकल्चर ही एक सेक्टर था जो पॉजिटिव ग्रोथ दे रहा था, इसलिए इसको इकोनॉमिक स्टेबलाइजर भी बोला जाता है। तो याद करिए, इसको एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक स्टेबलाइजर भी बोला जाता है। फिर हमने बात की थी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर की। इंडिया में 51% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो रूरल इंडिया के 70% हाउस होल्ड इंडिया के डायरेक्टली डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पे। स्मॉल फार्मर्स के लिए ये प्राइमरी इनकम सोर्स ही नहीं है, सर्वाइवल टूल भी है। नाबार्ड यहाँ से ही रोल प्ले करता है, नाबार्ड का मेन रोल जो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है दोस्त, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। अभी जो आप जाओगे सिलेक्शन के बाद, तो रूरल डेवलपमेंट की बात होती है, क्रेडिट सपोर्ट की बात करता है नाबार्ड, लाइवलीहुड ट्रेनिंग देता है, समझ रहे हो।
तो फिर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात की थी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की, कि इंडिया एक्सपोर्ट पावर हाउस, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। 2020-21 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो था 2.52 लाख करोड़ था, जो कि 2.5% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट है। टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग का 13% सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है। जितना भी इंडिया से चीज़ें, जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसका 30% सिर्फ एग्रीकल्चर से आता है दोस्त। तो रॉ मटेरियल सप्लाइड जो होता है एग्रीकल्चर से ही तो होता है, जो इंडस्ट्रीज को होता है, जैसे कि टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, रबर, मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर ही तो होता है जो रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन करता है, उससे इकोनॉमी बढ़ती है, और इकोनॉमी बढ़ने के बाद जॉब जनरेशन होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं। दिस इज द प्योर कनेक्टेड चेन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, ये सर्कल में पूरे लिंक्ड है दोस्त, चेन है ये पूरा। फिर अलाइड सेक्टर की बात की थी हमने कि एग्रीकल्चर सिर्फ खेती नहीं है, ये अब बहुत कुछ है भाई, बहुत सारे लाइट सेक्टर है। देयर आर पावरफुल लाइट सेक्टर्स लाइक हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, डेयरी, पोल्ट्री, एपीकल्चर, सेरिकल्चर। ये सेक्टर रूरल इंडिया में एडिशनल इनकम देते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करते हैं, रीजनल इम्बैलेंस को कम करते हैं, एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को ईयर राउंड सपोर्ट देते हैं दोस्त। इसी को हम बोलते हैं फार्म टू नॉन फार्म ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, अगर आप समझ गए हो कि एग्रीकल्चर इज़ नॉट जस्ट अ सेक्टर, ये इंडिया की आइडेंटिटी है, तो नाबार्ड एग्जाम में अगर ये चैप्टर आ गया तो आपका स्कोर पक्का लॉक हो जाएगा दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्त एमसीक्यू का। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।